अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करना है कार्बोहाइड्रेट के मज़ीद टॉपिक्स को, और आज हम डिस्कस करेंगे पॉलीसेकेराइड्स को। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था ओलिगोसेकेराइड को, ओलिगोसेकेराइड्स क्या होते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बनता है। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं। पॉली का लफ्ज़ ही आपको समझ आ गया होगा। पॉली मीन्स होता है मैनी, सेकेराइड का मतलब ये है शुगर, यानी कि बहुत सारे शुगर। इसका मतलब ये है कि जब बहुत सारे मोनोसेकेराइड मिलते हैं तो क्या बन जाता है, पॉलीसेकेराइड बन जाता है। और मोनोसेकेराइड को जोड़ने वाला बॉन्ड क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, जो हमने पहले डिटेल से स्टडी कर लिया है। अब हम बात करते हैं जब क्या होता है कि मोनोसेकेराइड कितने हो। हम जानते हैं कि 2 वाला होगा उसे डाइसेकेराइड कहेंगे, और 2 से 10 तक होगा तो वो ओलिगोसेकेराइड कहलाएगा। इसका मतलब है कि ये ऐसे सेकेराइड होते हैं जिसमें मोनोसेकेराइड की तादाद 10 से ज़्यादा होती है। तो 2 सेकेराइड विच हैव द नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड मोर देन 10 आर कॉल्ड एज पॉलीसेकेराइड्स की बात की जाती है। अब पॉलीसेकेराइड की कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाती है जिसमें 10 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड मौजूद होते हैं। ये कम्प्लेक्स हैं एज कम्पेयर टू ओलिगो, एज कम्पेयर टू मोनो। और इसके अलावा क्या होते हैं, नेचर में अबेंडेंट होते हैं। सबसे ज़्यादा वाफर मिकदार में पाए जाने वाले पॉलीसेकेराइड हैं। उसमें पहले नंबर पर आता है कौन सा, सेलुलोज, और इसी तरह फिर आता है हमारे पास स्टार्च। तो ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले अबेंडेंट है, कम्प्लेक्स है। ये मोस्टली क्या होते हैं, ये ब्रांच होते हैं मोस्टली, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, ये जो अमाइलोज होता है ये ब्रांच होता है, लेकिन ये मोस्टली ब्रांच होते हैं। टेस्ट लेस होते हैं, फीके होते हैं, कोई जायका इनका मौजूद नहीं होता। इसके बाद क्योंकि ये बहुत सारे मोनोसेकेराइड से मिलके बने होते हैं, इसलिए ये इनका मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होता है, वो ज़्यादा होता है। जब इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के बाद क्या होता है, ये स्प्रेंगली सॉल्युबल इन वाटर। स्प्रेंगली का मतलब होता है थोड़ा बहुत, यानी कि पानी अगर गर्म होगा तो फिर कुछ ना कुछ हल हो जाएगा, अदरवाइज ये हल नहीं होंगे। तो स्प्रेंगली सॉल्युबल होते हैं। इसके एग्जांपल सेलुलोज है, स्टार्च है, ग्लाइकोजिन है, ये काइटिन वगैरह इसकी मिसाल है जो हमने डिस्कस करनी है। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं किसको, स्टार्च की बात करते हैं। स्टार्च की बात की जाती है। स्टार्च पाया जाता है किसके अंदर, फ्रूट्स के अंदर मौजूद होता है स्टार्च। रूट्स ट्यूबर के अंदर, जैसे हमारे पास क्या है, ये शुगर बीट होगी, शकरकंदी होगी, आलू हो गया, शलजम वगैरह हो गया, उसके अंदर क्या होता है, ये मौजूद होता है। सीड्स के अंदर ये मौजूद होता है। ग्रेन्स के अंदर क्या होता है, ये मौजूद होता है। तो इसका मतलब ये है कि स्टार्च फ्रूट हो गए, रूट्स होगी, ट्यूबर्स होगी, ग्रेन्स हो गए, और सीड्स वगैरह के अंदर क्या होता है, ये मौजूद होता है। अब स्टार्च हो गया या जितने भी पॉलीसेकेराइड्स हो गए, जब इनकी हाइड्रोलिसिस की जाएगी तो ये हमेशा रिपीटिंग यूनिट ऑफ ग्लूकोज से बने होते हैं। तो ये ग्लूकोज ही पैदा करेंगे। जब इसकी हाइड्रोलिसिस की तो इसने क्या किया, इसने जो है वो ग्लूकोज बनाया, और ग्लूकोज बनाने की वजह से हमने कहा कि ये क्या होता है, रिपीटिंग यूनिट ऑफ ग्लूकोज से मिलकर बने होते हैं। ये मेन सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का एनिमल के लिए। कि एनिमल जो अपने कार्बोहाइड्रेट हासिल करते हैं, मेटाबॉलिज्म करते हैं, वो स्टार्च के जरिए ही करते हैं। और हम स्टार्च के आइडेंटिफिकेशन के लिए एक टेस्ट करते हैं, और वो टेस्ट जो स्टार्च के आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है, हम उस टेस्ट को कहते हैं आयोडीन टेस्ट। तो इसका आयोडीन टेस्ट किया जाता है। जब स्टार्च के ऊपर आयोडीन का ड्रॉप डाला जाता है तो वो क्या होता है, वो पर्पल ब्लू हो जाता है, यानी कि ब्लूइश कलर होता है। तो हम उसे कहते हैं पर्पल ब्लू होने की वजह से ये स्टार्च है, तो स्टार्च टेस्ट देता है पर्पल ब्लू कलर का टेस्ट देता है, तो ये मौजूद होता है। अब स्टार्च के आगे क्या होते हैं, 2 किस्म कंपोनेंट होते हैं जो इसके क्या करते हैं, 80% और 20% बनाते हैं। जो पहला कंपोनेंट होता है हम उसे कहते हैं कि ये क्या है, ये है अमाइलोज। जो 20% क्या होता है, ये मौजूद होता है। अमाइलोज क्या होते हैं, अन्य ब्रांच होते हैं, और जब इनकी हाइड्रोलिसिस की जाए ये भी क्या होता है, रिपीटिंग ग्लूकोज बनाते हैं। ये सॉल्युबल होते हैं गर्म पानी में, हॉट वाटर के अंदर ये सॉल्युबल है। इसका मतलब ये अक्सर MCQ आता है कि अमाइलोज क्या होते हैं, अन्य ब्रांच होते हैं, एंड सॉल्युबल इन हॉट वाटर। ये क्या होते हैं, वो सॉल्युबल होते हैं। दूसरा मौजूद होता है जिसका नाम होता है अमाइलोपेक्टिन। ये ब्रांच होते हैं इन सॉल्युबल इन हॉट एंड कोल्ड वाटर के, इसके अंदर सॉल्युबल नहीं होते। ये दोनों मिलते हैं, इससे क्या बनता है, इससे स्टार्च बनता है। तो ये स्टार्च की क्या खसूसियत है, और आयोडीन के साथ ये क्या करते हैं, पर्पल ब्लू ये टेस्ट देते हैं। अक्सर हम ब्लूइश टेस्ट भी से नाम देते हैं। दूसरा मौजूद होता है उसे हम एनिमल स्टार्च कहते हैं। जैसे हमने कहा कि एनिमल क्या करते हैं, उनका मेन सोर्स क्या है, वो स्टार्च है। अब ये स्टार्च जो है कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजिन में, और ग्लाइकोजिन जमा हो जाता है किसके अंदर, एनिमल सेल्स के अंदर, लीवर के अंदर और मसल्स के अंदर। खास तौर पे लीवर और मसल्स के अंदर क्या होता है, ये स्टार्च जो है वो जमा हो जाता है। जब ये उसके अंदर क्या होता है, जमा हो जाता है, तो हम इसे कहते हैं कि ये क्या है, ये एनिमल स्टार्च है। तो ग्लाइकोजिन ये क्या है, ये स्टार्च की फॉर्म है जो मसल्स के अंदर, लीवर के अंदर, सेल के अंदर स्टोर होता है। इसे हम एनिमल स्टार्च की बात करते हैं। जाहिर बात है ये भी पॉलीसेकेराइड है, तो जब इसे हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये भी क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा। और ये क्या होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी के अंदर हल नहीं
नहीं होता। और हम जब इसका टेस्ट करते हैं तो हम इसका टेस्ट कौन सा करेंगे, वही आयोडीन टेस्ट करेंगे ग्लाइकोजन का। ग्लाइकोजन की खासियत ये है कि जब हम इस पर आयोडीन डालते हैं तो ये रेड कलर का हो जाता है। तो रेड कलर का हो जाना इस बात की इंडिकेशन है कि दैट इज अ स्टार्च, दैट इज अ फॉर्म ऑफ पॉलीसेकेराइड इज ग्लाइकोजन। तीसरा हमारे पास जो पॉलीसेकेराइड मौजूद है वो हमारे पास क्या है, वो है सेलुलोज। सेलुलोज जो है मेन कंपोनेंट होता है सेल वॉल का। हमने कॉटन को देखा, कॉटन इज अ प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज। ये सेलुलोज जो है सेल वॉल को बनाता है, बेसिक कंपोनेंट को बनाता है। पानी के अंदर क्या होता है, हाईली इनसॉल्युबल होता है। अगर इसकी हाइड्रोलिसिस कर भी ली जाए तो ये भी रिपीटिंग यूनिट ऑफ ग्लूकोज बनाता है। और इसकी आयोडीन के साथ जब टेस्ट कराया जाता है सेलुलोज का, तो आयोडीन के साथ ये कोई कलर नहीं देता। इसका मतलब स्टार्च ब्लू कलर देता है, पर्पल ब्लू, ग्लाइकोजन जो है वो रेड कलर देता है, और आयोडीन के साथ सेलुलोज कोई कलर नहीं देता, जिसका कोई रंग मौजूद नहीं होता। मोस्ट अबंडेंट है, जैसे मैंने आपको बताया है, सेल वॉल के बेहतरीन कंपोनेंट होते हैं, हाईली इंसॉल्युबल होते हैं, और अगर इनकी हाइड्रोलिसिस की जाएगी तो ये भी क्या करेंगे, ये भी ग्लूकोज पैदा करेंगे। अब एनिमल स्टार्च तो एनिमल सेलुलोज तो क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि एनिमल्स में सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम सेलुलेज मौजूद नहीं होता। यानी कि वो एंजाइम जिसने सेलुलोज को डाइजेस्ट करना होता है उसका नाम होता है सेलुलेज एंजाइम। ये एनिमल के अंदर मौजूद नहीं होता। इट मीन्स एनिमल्स आर अनएबल टू डाइजेस्ट और ब्रेक द सेलुलोज। इसके लिए फिर क्या होता है, इसके लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया मौजूद होते हैं मोस्टली, और उनके अंदर ये सेलुलेज एंजाइम मौजूद होता है, और वो मदद करते हैं एनिमल्स की स्टार्च को डाइजेस्ट करने में। तो ये बेसिकली हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने डिस्कस किया अबाउट पॉलीसेकेराइड। तो ये कार्बोहाइड्रेट का आखिरी लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे न्यूक्लिक एसिड।